नमस्कार मेरे साथियों, चलिए अपने लक्ष्य की ओर। हाँ, तो आज मैं साधारण ब्याज का कुछ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन है जो आपको समझ से बाहर कर देगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि इस पर कुछ डिस्कशन किया जाए और अच्छे ढंग से आपको क्लास कर देता कि भविष्य में दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्या हर वीडियो को थोड़ा सरसरी निगाह से पढ़िए, बैठिए, टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी के अनुरूप आप पढ़ना शुरू कीजिए। बार बार वीडियो के देखने की जरूरत नहीं, एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पर अपना पढ़ते रहिए। और जो भी ट्रबल हो, जो भी समस्या आपके सामने आए, वो हमको डायरेक्ट इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम पढ़ाए वो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर चलिए। अब विशेष नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले। भाषा को समझने की बार बार कहते हैं, भाषा की चर्चा करते हैं, यही भाषा को समझिए। क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, भाषा समझ में आ जाएगी, आप स्वयं रिप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से तिगुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय 5 गुनी हो जाएगी ना जी। कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी? क्या क्वेश्चन है? कोई धन, क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से कै गुनी? तिगुनी हो जाती है। तिगुनी हो जाती है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या है। तो किस दर से? किस दर से उसी समय में, किस दर से उसी समय में ना, किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। कोई धन 10 वर्षों में 5% ब्याज की दर से, सालाना ब्याज मानिए, क्या सालाना या वार्षिक दर से तिगुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी? इस टाइप का सवाल रहेगा। तो आपको बताए भी है, कुछ इंट्रोड्यूस हम आपको किए हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो क्या करना है? n-1 बटे कितना, इस पर ध्यान दीजिए, तिगुनी, तो 3-1 गुने m गुण 5 गुनी, तो यहाँ m कर दीजिएगा। बस यही दिमाग में रख लीजिए, आपका आंसर क्लियर। ये दर निकालने का सूत्र फॉर्मूला हुआ। तो कीजिए, n के जगह पर क्या दीजिएगा? 5 ना, 5 गुनी हो जाएगी, -1 3-1 गुने कितना m गुनी, तो 5 यहाँ कर दीजिए। यही दर हो गया, प्रतिशत लगा दीजिए, तो कितना हो गया? 4/2 गुने 5, कितना? 2 5 गुना
10% हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यही फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्या? देख लीजिए, समझिए पहले बात को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है, ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देने वाली बात है। कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज में लगाया गया। कोई धन 10% की दर से कर्ज में लगाया गया ना जी? क्या चीज में लगाया गया? कर्ज के रूप में लगाया गया। इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। कोई धन 10% की दर से, क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए कर्ज लगाया गया। कर्ज लगाया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यही कहता है, यदि इसी धन को क्या कीजिएगा? इसी धन को क्या करना है? इसी धन को यदि हम 6% की दर से, इसी धन को 6% की दर से क्या करेंगे? 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए लगाया जाए तो कैसा रुपया ज्यादा हो जाता है? लगाया जाए तो वह 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त है। लगाया जाए तो वह 1200 रुपया अधिक ब्याज पाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी सवाल आएगा तो क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवाल हम कल भी बताए हैं। इस टाइप के सवाल हम कल भी बताए हैं, फिर हम रिवाइज कर देते हैं क्या? तो आप क्या कीजिएगा? पहले मान लीजिएगा अज्ञात राशि को एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड सोन, कुछ भी आप मान सकते हैं, समझ गए ना? मान लीजिएगा तो पहले इस पर निकाल लीजिएगा ब्याज, उसके बाद इस पर निकाल लीजिएगा ब्याज, और दोनों के अंतर करके 1200 के बराबर कर दीजिएगा, 1200 के बराबर कर दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। है क्या? कैसे बनाइएगा? माना प्रश्न से माना कि मूलधन कितना? P रुपया। है कंडीशन नंबर, शर्त नंबर 1 से P रुपया, और दर कितना है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। इस पर ध्यान दीजिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? तो P गुने 10 गुने कितना? 2/100, 100, 2 पचे 10, अर्थात P/5 रुपया हो गया ये ब्याज। फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन में आइए, 4 वर्षों के लिए। क्या वर्ष के लिए? इसी को 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए। तो क्या कीजिएगा?
पुनः कितना कर लीजिएगा, P गुने 6 गुने 4 बटे 100, तो ये 25 मरतबे है, तो 6P बाई 25, 6P बाई 25 ये रुपया हो गया। अब कहता है कि 1200 रुपया अधिक मिलता है, ध्यान दीजिए ना, कह रहा है कि लगाता तो 1200 रुपया अधिक ब्याज पाता, तो दोनों के अंतर कर दीजिए, क्या दोनों का अंतर कर दीजिए। क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, मिटा दे ऊपर वाला को, थोड़ा मिटा देते क्या। इस टाइप के सवाल के लिए आप क्या कीजिएगा, यह देख रहे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या कीजिएगा, 6P बाई 25 घटे P बाई 5 इक्वल टू कितना 1200, क्या है, या कितना 25 कर लिए एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6P माइनस 25 तो 5P इक्वल टू 1200, कोई दिक्कत है, तो P बाई 25 इक्वल टू 1200, क्या है, इसीलिए P बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुने 25 बराबर कितना 1200 गुने 25 अर्थात कितना 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, हो ना गया, कोई दिक्कत। अतः मूलधन कितना हो गया आपका 30,000 रुपया, कोई दिक्कत है दिक्कत, इस टाइप से बना लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बताए भी हुए, फिर रिवाइज हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको मिटा दे, देख लीजिए कैसे बनाए हैं, कुछ है जीरो है, केवल समझने का फिर है। अब क्वेश्चन देखिए आगे, क्या इसको मिटा दे, ऐसा क्लास करा देते हैं कहीं भी करके देखिए, किसी चैनल से नहीं मिलेगा, मेरा चैलेंज है। इतना हम गहराई में डीपली हम चले जाते हैं और समझा देते हैं, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। आप देखिए ना पढ़ करके, चैनल को देखिए, बहुत सी चैनल है, आप पढ़ को देखिए, समझिए। इतना हम डूब जाते हैं कि फिर दोबारा डूबने वाला पैदा भी नहीं लेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा समझिए बात को, साधारण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन क्या रहेगा, साधारण ब्याज की दर से ना 3 वर्षों में 800 रुपया को 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है। क्या रुपया हो जाता है, 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, माने ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी ना, राशि कितनी हो जाए। तो इस जैसे क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया, कैसा 800 रुपया, 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है, इस पर ध्यान दीजिए, हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर, ध्यान दीजिए, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि देखिए, राशि
राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया के 900 रुपये 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो कितनी राशि हो जाएगी। वाह वाह, पूछो है। सबसे पहला बात कि आपको इस पर ध्यान देना है। तो 920 रुपया तो हो ही गया। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया के 920 रुपया हो गया। और 3 वर्ष में, हाँ क्या वर्ष में, 3 वर्ष में। लेकिन दर की चर्चा नहीं है और 3% दर बढ़ भी गया है। ध्यान दीजिए बात को। क्या तो बढ़ गया है। तो पहले, सबसे पहले इसको दिमाग अपनी भाषा में पहले समझिए। ये बुकिश माइंड मत बनिए। पहले तो सबसे पहले हमको क्या है, यहाँ पर ये हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन अपनी भाषा बनाइए। मिश्र धन बराबर कितना हो गया, 920 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 920 घटे 800 अर्थात 120 रुपया ब्याज हो गया। समय कितना है बाबू, समय 3 वर्ष। तो दर ना निकाल लीजिएगा, इसे दर कितना हो जाएगा, 120 गुने 100, दरवा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है, 800 गुने समय 3। और इससे 1 खत्म। ध्यान दीजिए बात को। 5 विशा से 15 इका 3 5 तो कितना हो गया, 5% हो गया। इसका दर 5% था। ना समझे बात को। इसका ऊपर वाला का कंडीशन 5% दर था। 5% दर था, इसलिए 800 रुपया का मिश्र धन 920 रुपया अर्थात 120 रुपया ब्याज हुआ। कई वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। लेकिन 3% बढ़ जाए तो आ जाएगा, 3% बढ़ जाए तो 3% से एक इस पर ब्याज ना 3% से निकाल लीजिएगा। 3% से ब्याज इस पर ना निकाल लीजिएगा, ब्याज निकाल लीजिएगा 920 रुपया में जोड़ दीजिएगा। क्या 920 रुपया में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो कैसे बनाइएगा, पहले इसको समझिए। इतना बात बताइए, समझ गए कि नहीं समझे। अब देखिए, इतना तक तो समझ गए। अब हमको 920 रुपया, अब देखिए अब क्या है, अब तो 5% आप ऑलरेडी समझ, इसका दर था 5%। लेकिन 920 प्लस इससे ब्याज निकाल लीजिएगा 3% वाला से, तक मूलधन इसमें कितना हो जाएगा, 800 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा यार, है कहीं का 800 बनाओगा। तो 800 गुने 3 गुने 3 बटे 100 ना, ये जो होगा रुपया हो गया ना, कोई दिक्कत। A0 से A0 कितना हो गया, 920 प्लस 3 3 9 8 72 रुपया कितना हो गया, 900 कितना 92 रुपया हो गया। अरे जोड़ियो ना, जोड़ो ना। तो कितना हो गया, 992 रुपया। 3% यदि बढ़ जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 920 के जगह पर 992 रुपया हो जाएगा। समझे डार्लिंग जी, कितना हो जाएगा, 920 रुपया के जगह कितना हो जाएगा, 992 रुपया। आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन में दे देगा, 992 में मार दीजिएगा। कोई टेंशन, इस टाइप के सवाल आएगा, बनाइए, समझिए। हम समझाने के लिए है, हम किसी को मछली खिलाते नहीं है। हम मछली मारने का नॉलेज दे देते, जीवन भर मार करके खाते रहिए, ऐश करते रहिए। कितने दिन तक किसी के सहारे जिंदा रहिएगा और किसी के लाट बैसाखी के सहारे जीवन को जिएगा। अपने आप को जीना सीखिए। जीना है तो मरना सीखो जी। इस टाइप से आप बनाइएगा। चलिए अगला, इसको उतारिए जल्द, समझिए बात को।
दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो देखिए, तो एक धन निश्चित हो, इस टाइप के सवाल जो हम बताए हैं, तो उस टाइप का ट्रिक क्या कीजिएगा। ए साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में पी रुपया के ए रुपया हो जाने पर ना, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में पी रुपया का ए रुपया हो जाएगा या हो जाती है। तो इस टाइप के, तो ब्याज की दर 8% बढ़ा दिया जाए। ब्याज की दर 8% बढ़ा दिया जाए, या ये भी हो सकता है कंडीशन में घटा दिया जाए। यदि घटा दिया जाए तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस हो जाएगा। ए माइनस पी गुने टी गुने आर बाई 100। समझ रहे हैं क्या। यदि जोड़ दिया जाए, बढ़ जाए तो ए प्लस पी गुने टी गुने आर बाई 100। ये दिमाग में रख लीजिए, कभी नहीं फेल्योर कीजिएगा। ठीक है, यही होगा। ये कंडीशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसको तो समझ गया, इसको समझे ना, उसी का हम रूप बता दे। घट गया तब 3% घटा दिया जाए दर, तब कहाँ जाइएगा, बाप के ससुराल में है। इसको ये दिमाग लगाइएगा। ठीक है, बहुत पावरफुल है जो हम बता रहे हैं, वो साधारण चीज नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या रहने दे। अरे यार छोड़ो, हटाओ, रहो।